में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। आज की डेट में आपको लगता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर की जॉब ज्यादा क्रिएटिव है क्योंकि सब कुछ मशीन पे लेड आउट है? क्रिएटिव देखिए, उस वक्त भी हम लोग भी कंडक्टर रखते थे, वो अरेंजर अपना काम करता था, असिस्टेंट पर 100 लोगों का ऑर्केस्ट्रा होता था। 100 ऑर्केस्ट्रा था, हम लोग माइक पे अंदर बैठ के देखते थे। रिकॉर्ड शुड बी वेरी गुड, ही हैज टू कंट्रोल एवरीथिंग एट ए टाइम। तो अभी जो हो रहा है, वी आर मच ऑन ए वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि मशीन वो आगे सब ढाम ढाम बेस गिटार ये वो सब कुछ बजा रहे हैं, तो उसमें चंदन सा भजन तो नहीं बनेगा। नहीं। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। फिर मैं कभी कभी हंसते हंसते बोलता हूँ कि हम क्या हो गया, हम बिस्लरी पानी पीने लग गए। पानी एक सा हो गया, पंजाब का पानी अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। कल की बात करूँ, मैं नीचे होटल में गया खाने के लिए, तो मुझे कॉन्टिनेंटल सब खाना मिला। मुझे यहाँ का स्वाद चाहिए, यहाँ का पानी चाहिए, यहाँ की मक्की की रोटी, सरसों का साग है, और कुछ है, वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर यही मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि आप ये कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि 10 मिनट के बाद आप बोलेंगे कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, चले जाते हैं, क्योंकि आपका मन उसमें लगा नहीं। तो ये धीरे धीरे रियलाइज करने लगेंगे, अगेन दे विल कम बैक टू दैट साइकिल, विल कम अगेन। The original, you mean the orchestra will come back, you think? No, it is difficult because now तो स्टूडियो ही नहीं है ऐसे। सब चले गए, क्योंकि सैम्पलर जो है उसमें सितार मिल जाता है, लेकिन उनको काम नहीं मिला। शहनाई बजाने वाला नहीं है कोई, अच्छा ढोलक वाले नहीं रह गए, वायलिन वाले तो सब सो गए, समझे ना। सब इलेक्ट्रॉनिक, उनके बच्चे भी इलेक्ट्रॉनिक सीख रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक की हम बात कर रहे थे, ब्लैकमेल का जैसे गाना था वो वाला, आपने बताया उसके पीछे भी कहानी थी, वो साउंड्स कैसे आई, डॉग्स की बाकिंग की इसमें आवाजें हैं। गोल्डी जी और हम लोग साथ में बैठते थे, तो उन्होंने एक गाना बोला कि आनंद जी एक गाना ऐसा हमको बनाना है, बोले वो वुड में दोनों फंसे हुए हैं, और उसमें तुम्हें बोला ट्रॉली कितनी घुमाओगे तुम, गाना छोटा करना है कि, बोले 3-4 मिनट का तो गाना चाहिए। तो बोले ऐसा करेंगे कि इंटरलूड म्यूजिक में जो है ना, पुलिस आ रही है, ऐसा कुछ दिखा देंगे कि डाकू आ रहे हैं। तो वो बोले कि क्या करेंगे, तो बोले चलो कुछ तिकड़म करते। तो हमने सोचा कि भाई डॉग की आवाज डालेंगे, भाव 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 करके, ट्रैकिंग हंटर डॉग्स होते हैं, तो इस तरह से उसकी लिबर्टी ली, पुलिस की वैन का लिए, साउंड लिया, ये लिया वो लिया। अब ये करने के लिए बोल तो दिया हमने, अब करना पड़ेगा। अब कुत्ते को थोड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बुला के बोलेंगे अब तू बोल भाव भाव कर, तो गाने के बीच में म्यूजिक भी चल रहा है, उधर वो उनको भी करना है। तो इस तरह से वो करके वो गाना बना, और पूरा अलग किस्म का गाना बना, और इतनी ऐसी अजीब अजीब साउंड्स के साथ, बहुत मेलोडियस और बहुत रोमांटिक। हाँ, वो करने का बड़ा मजा आता है। जैसे अब ये नदिया चले चले धैर्य धारा, तुमको चलना होगा। अब उसमें डायरेक्टर बोले कि मेरे को क्लोजअप लेने पानी के, तो हो तो बोले उसकी साउंड चाहिए। गए तो पता चला कि भाई साउंड तो नहीं आ रही, क्योंकि पानी चलाओ तो रिदम में नहीं चलेगा, वो आगे पीछे डिले हो गया, गड़बड़ हो गई। रास्ते से जाते जाते कुछ ने सफाई कर रहे थे सूप में, अच्छा छक छक करके। बोला यार ये काम की चीज है। और वटाना होता है, मटर, मूंग, ऐसे हार्ड जो अनाज है उसको लाए, और हमने देखा कि भाई ऐसे से किया है, तो मटर में जल्दी चले जाते थे, कैसे निकल जाता था। अच्छा, तो फिर मूंग को डालो, तो मूंग छोटे होते तो घूमते घूमते जाते जाते जरा टाइम लगता था। अच्छा, तो वो रिदम के साथ चल रिदम भैया, बड़ा मजा आया, ऐसा लगा कोई अचीवमेंट हमने कर लिया, जैसे हिमालय में पहुंच गए हम लोग, ऐसा लगा। पायल की
लिरिक्स कितना ज्यादा प्रोवोक करते हैं साउंड को? ऐसा नहीं होता, इंस्पायर जब तक नहीं हो तो तब तक अच्छा काम नहीं होता। गाना बनाते वक्त बजाते हैं तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं, एक तो डायरेक्टर का, एक रिदम वाले का। अगर रिदम वाले ने ऐसे बजा रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, तो लगता है कि उस गाने में कोई दम नहीं है। लेकिन वो ये बज के कर रहा है तो लगता है कि गाने में कुछ दम है। समझे? तो यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, ब्यूटीफुल, कोई प्यार का इरादा, ऐसे गाने बजाएंगे तो पता लगेगा। अब उसमें लगियां लगी हुई है, ढीला तबले की, ढोलक की, ब्यूटीफुल। तो वो पूरा गाने के उसने बजाया, तो उससे जब हमने स्टार्ट किया तो बोले मैं इसमें ऐसा रिदम लगाता हूँ। हम लोग भी पढ़ते गए, राइटर भी लिखता गया। रोही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, कोई खास आपके लिरिसिस्ट या पोएट्स जो आपके फेवरेट पसंदीदा? हमारे फेवरेट तो आपने देखा होगा कि इंदिवर जी सबसे ज्यादा गाने उनके हैं, मुकेश जी के 91 गाने हुए हैं, उसमें से मुझे लगता है 60 के ऊपर के गाने उनके हो गए। फिर गुलशन बाबर थे, चांदी की दीवार न तोड़ी और ये सब कुछ था। फिर अनजान जी थे, राजेंद्र कृष्ण ने बहुत काम किया, अपने आनंद बख्शी भी यही शुरू हुए थे, परदेसी से ना क्या मिलाना, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे। तो इस तरह से कमर साहब थे पुराने, उनसे बड़ा मजा आता था। छलिया में उन्होंने गाने लिखे थे। हमारी थोड़ी सी इंट्रीग रहती है कि ये किस तरह से गाना गाते थे, इनका प्रोसेस क्या था गाने का, अगर आप शेयर कर सके। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी और किशोर कुमार, ये सब। अब ये किशोर कुमार का तो ये कि खुद एक्टर रहे, खुद डायरेक्टर रहे, तो उनको मालूम कि पिक्चराइज क्या होगा, कैसे वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रफ़ी साहब जी थे, वो वर्सेटाइल थे, हर किस्म के गाने गाते थे, बहुत धीमा बोलते थे, बहुत सहमी बोल, लेकिन हर बात को समझने की कोशिश करते थे। हम लोगों का प्रोसीजर ये होता था कि इस ढम डम डम से शुरू नहीं होगा। जैसे परदेसियों से ना अखियाँ मिलानी, ये गाना है, टेम्पो तो ये परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, ये टेम्पो है। लेकिन रिहर्सल करते वक्त हम स्लो हाफ द टेम्पो करेंगे। अच्छा। कि परदेसियों से ना, यहाँ ब्रीदिंग है तो एक लाइन कर देंगे, अखियाँ मिले अखियाँ मिला, यहाँ मिले खटका है, मिलाना। फिर फास्ट टेम्पो में आएगा तो उसी तरह गाएंगे, परदेसियों से न अखियाँ। तो अभी वो ब्रेकिंग है, फास्ट में पता नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने रियाज कर लिया तो उनको मालूम है कि यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे ये करना है। इस तरह से होता था। आप अपने भाई के साथ जब काम करते थे, हमेशा स्मूथ जर्नी रही कि कभी आपस में कभी आइडियाज के क्लैशेस होते थे? आइडिया के क्लैशेस कैसे नहीं होंगे, दो आदमी हैं तो दो अलग अलग किस्म के, तो हस्बैंड वाइफ में भी आइडिया क्लैशेस होते हैं, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ, वहाँ पे ईगो की बात नहीं आती। आई थिंक दिस इज बेटर, वो बोलेंगे ये मुझे लगता है ये है, देन वी कम टू द कंक्लूजन विद द डायरेक्टर। इस पूरी जर्नी ने, इस म्यूजिक जो आपने इतना क्रिएट किया है, खुद सीखा है, कितनी वॉइस, कितनी साउंड्स को डिस्कवर किया है। नहीं, इसके सिवा इतने सारे नए सिंगरों को लाके उनको सिखाना, उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता था। अभी जैसे बच्चे हैं छोटे, अब उनको मीण कैसे सिखाएंगे, मीण समझते हैं? नहीं। होता ना, तो अब उनको बच्चों के तरीके से करना पड़ता है। बिल्कुल। कि चलो बेटा प्लेन चलाओ, प्लेन कैसे चलेगा, तो चार बच्चे बैठे हुए, अब जरा स्लो करो तो अभी इस नोट से यहाँ तक करके जाओ, तो वो मीट सीख के फिर अभी गमक है ये करना है, तो कैसे सिखाएगा? तो इजी तरीका था बच्चों को। टेम्पटेशन क्या है, स्कूटर, तो बोलेंगे चला स्कूटर चला, तो उसको बोलता अभी सा रे, तो इससे हंसते हंसते वो खेल कूद में काम होता था। मगर जब से कुछ ऐसे गाने आने लगे, बीड़ी जलाए के और ऐसे, उसके बाद ये लगा कि अब ये बच्चों को लेकर हम क्या गाने करेंगे, क्योंकि चल ये रहा है, प्रेम को प्यार को हमने निकम्मा इश्क निकम्मा कर दिया, तो फिर धीरे धीरे उस बात को छोड़ दिया कि बस करो अभी। तो किस पॉइंट पे आके आपने फिल्मों में म्यूजिक देना बंद कर दिया? म्यूजिक तो हमने उस वक्त छोड़ दिया कि जब लोग आने लगे पैसे लेके और बैंक बोलने लगे कि म्यूजिक बैंक बनाते हैं। अच्छा। 8-10 गाने दे दो, हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे। उसमें आपको क्या डेंजर लगा? वो ये था कि हम लोगों को आदत थी कि भाई एक सिचुएशन है कि भाई आप हैं
आपका तो बोलने का तरीका क्या है, उस हिसाब से मैं गाना बनाऊंगा। ठीक है। अंदाज क्या है, सिंगर को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। सिचुएशन की बात होगी उसमें। अब कौन गाने वाला है भी हमको मालूम नहीं कि वो ज्यादा मुंह खोलेगा बंद करेगा। तो आपका कंट्रोल है नहीं आपके, चाहे आपका नाम है लेकिन आपका कंट्रोल हाँ, नहीं मगर है वो उस पे। कैरेक्टर भी नहीं है ना। बिल्कुल। अब जैसे कि अमित जी गा रहे हैं तो हम किशोर उनको बोल देते किशोर को अमित जी पे गाना है तो बोलेंगे मुंह जरा लंबा खोलना पड़ेगा। राजेश खन्ना है तो जरा सा ये करना पड़ेगा। और मैं धर्मेंद्र से थोड़ा नाक से करके मैं क्या ये तो ये सब सहारा मिलता था आपको। अच्छा, कल्याण जी के जाने के बाद आपको क्या कमी महसूस हुई? पर्सनली तो ऑफ कोर्स हुई, वो आपके भाई थे, पर म्यूजिक डायरेक्टर जो आपकी जो जोड़ी थी वो जोड़ी तो हम पहले से वो काम कम कर चुके थे। हम सोशल काम पे लगे हुए थे, ये करना वो सब चलते रहता था। लेकिन जब जब बड़े अवार्ड मिलते हैं तब बहुत याद आती है क्योंकि साथ में बैठ के काम किया हुआ है, अचीवमेंट उसकी है ना मैंने अकेले किया है, लेने मैं जा रहा हूँ। तो ये लगता है कि आज वो होते तो और खुशी होती कि उस दिनों में किया हुआ काम आज भी लोग सराह रहे हैं उस बात को। तो वो अच्छा लगता था। आपको पद्मश्री मिला है, आपको नेशनल अवार्ड्स मिले, आपको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि इत्तेफाक है ये कि ब्लैक आइड पीस का जो गाना है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला वहाँ पे। तो ये अच्छा लगा कि हिंदुस्तान का म्यूजिक वहां तक पहुंचा। सबसे सेटिस्फाइंग फीडबैक ये है कि एक ये मीडिया आया तब से लोगों से फिर से वो बातों को दोहराने का मौका मिल रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हेल्थ अच्छी है तो उससे कुछ ऐसा नहीं कि अरे यार क्या था वो नहीं रहा। फैमिली टाइम अच्छी है, कुदरत वाइफ भी ठीक है, घरेलू जिस तरह का हम लोग जीवन जीते देख रहे हैं आप। जी, आपकी कोई खास डेस्टिनेशन है आपके लिए जो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो? देखिए अभी इस एज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे किनारा दिख रहा है सामने, समझे ना। लेकिन ये होता है कि उस किनारे तक अच्छी तरह जाए, हमसे जो लोग मिलते हैं वो कोई दो बातें अच्छी सीख के जाते हैं तो वो अच्छा लगता है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। ये तो नेगेटिव बात हुई। असल में ये होता है कि दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुखी सुख का ज्ञान। जी। क्रिएशन दुनिया में जो हुआ है ना बड़े कष्ट से ही हुआ है। जी। और मेरा जीवन कोरा कागज में ये अंतरा था। बहुत सुंदर। सुना था आपने? मैंने ये गाना सुना, आप बताइए कौन सा अंतरा? ये एंड में आता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द से सुख ही सुख का ज्ञान, दर्द से के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह